ध्यान दीजिएगा, अब ये एक लाइन का सवाल है कैसे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो एक्स वाई जेड यू वी है, क्या ये डिजिट्स ऑफ द नंबर है? ये क्लियरली डिजिट्स ऑफ द नंबर है। तो इनकी वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर 9 तक में से ही कुछ हो सकती है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सही है कि ये सारी डिजिट्स डिफरेंट होंगी? क्योंकि यार अगर बड़ी छोटी 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 ऐसे है तो इसका मतलब डिफरेंट पक्का होंगी। ओके, तो एक ही लाइन में इसको सोच सकते हैं। देखिए कि ये डिजिट्स होती हैं, मेरी बात को सुनिएगा, पहले आप क्या करिए, पहले आप इनमें से कोई 5 डिफरेंट डिजिट्स को सिलेक्ट कर लीजिए। फाइव डिफरेंट डिजिट्स को क्या करिए, सिलेक्ट कर लीजिए। मेरी बात को गौर करिएगा। डिफरेंट को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पक्का है कि एक्स वाई जेड यू वी सब अलग अलग होंगे, तो 10C5 तरह से सिलेक्ट कर ली। अब बताइए, जब एक बार ये सिलेक्ट हो गई 10C5 तरह से, अब जब इन्हें तो हमारे हाथ में, बताइए क्या अब हमें दिख रहा होगा कि वो कौन सी 5 डिजिट्स हैं? एकदम दिख रहा होगा क्योंकि आपने सिलेक्ट कर लिए। अब एक एग्जांपल बगल में लिख के दिखा रहे हैं, ये सब सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए जो सिलेक्टेड डिजिट्स होती हैं वो 1 2 4 7 और 9 होती हैं, ये सिलेक्टेड है। तो हमारा तरीका क्या था? पहले सिलेक्ट करो फिर अरेंज करो। सिलेक्ट तो हो गई। अब मुझे बताइए इन डिजिट्स से इस टाइप का नंबर कितने बनेंगे सच दैट ये हो जाए? इन डिजिट से इस टाइप के कितने नंबर बनेंगे? इस टाइप के एक ही तो बनेगा, एक ही नंबर बन सकता है, 9 7 4 2 1। तो इसका मतलब बताओ, जिन 4 को तुमने सिलेक्ट कर लिया है, फिर सॉरी जिन 5 को सिलेक्ट कर लिया है, फिर मजबूरी होगी सबसे बड़े वाले को ही एक्स बनाना पड़ेगा, उससे छोटे वाले को वाई, उससे छोटे वाले को जेड, उससे छोटे वाले को यू और सबसे छोटे वाले को 1। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उन डिजिट्स को अरेंज करने के कितने वेज होंगे? एक ही वे होगा, आपको उनको सबसे बड़ा उससे छोटा, तो आंसर 10C5 हो जाएगा। I hope it's been loud and clear for all for the last time. एक ही नंबर बन सकता है, ठीक है। अब कोई भी 5 को सिलेक्ट करोगे तो उनमें सबसे बड़े वाले को, जो भी तुम सिलेक्ट करोगे, सबसे बड़ा वाला x बन जाएगा, उससे छोटा वाला y, उससे छोटा वाला z, उससे छोटा वाला u और सबसे छोटा वाला v। इसी का सेकंड पार्ट है, टेन क्यों आया है समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये 10 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक। सपोज आपको चाहिए x लेस देन y लेस देन z लेस देन u लेस देन v, तो फटाफट ध्यान दीजिएगा, एक सडन चेंज आएगा।
और वो सडन चेंज ये आएगा कि देखिए अब आप जीरो को यूज ही नहीं कर सकते। फटाफट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बताइए अगर मैंने सिलेक्ट किया, सिर्फ गौर करिएगा, हर चीज लिखनी नहीं होती, 0 1 2 5 6, यानी मैंने जिनको सिलेक्ट किया है उसमें अगर जीरो भी शामिल है, सिर्फ सुनना जरूरी है पहले। तो फिर जब मैं नंबर बनाऊंगा इस टाइप का, तो मजबूरी होगी मेरी, मुझे जीरो सबसे पहले ही रखना पड़ेगा। और अगर मैं जीरो सबसे पहले रखूंगा तो फिर वो 5 डिजिट का, इसका मतलब एक ही फर्क हो जाएगा, जबकि सवाल में 5 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका क्लियर। और तो आपकी क्या होगा, आपकी इनमें से लेना होगा। अच्छा था ये, क्या अभी भी ये सारे डिफरेंट होंगे? डिफरेंट अभी एक ही तो बनेगा, 97731। फील होना चाहिए एकदम क्लियरली, नहीं एक ही बनेगा भाई। आप चार डिस्टिंक्ट को सिलेक्ट करोगे, सबसे बड़ा एक्स बन जाएगा, उससे छोटा वाला वाई और जेड दोनों बन जाएगा। Why you are saying two ways? I hope there's no doubt about it. Am I clear? Please answer. आप जैसे चार को सिलेक्ट कर लोगे, ओके, ठीक है, सो इट्स ऑल एक ही वे तो होगा। इंटू वन सिर्फ समझाने के लिए, सेम बात यहां पे भी है। अब यहां सोचिए क्या होगा, यहां तीन तो सेम ही होंगे, तो नेट मिला के तीन ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बाइनोमियल अगर लगा दे तो ये 11C5 होगा, ये 11C4 होगा, और बाद में जुड़ के 12C5 हो जाएगा। इफ यू रिमेंबर दिस इट्स ओके, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर मेनली ये। पुराना याद होगा, इनको एक साथ ले लिया, फिर इनको, इससे बनेगा 11C5, इससे बनेगा 11C4, फिर मिला के बन जाएगा 12C5। इस बार आपको मुझे आंसर बताना है, और खास तौर पे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली बताना है। मुझे आंसर वैल्यू में चाहिए होगा। आपको मैं आराम से 5 मिनट देता हूं, तो दैट थोड़ा आगे भी कवर हो जाए। ओके, संडे को क्लास वैसे ही रहेगी, संडे को इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी फालतू में मतलब आप भी थोड़ा सोच लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन होगा ये काफी।
अब बात हो रही है अरेंजमेंट इफ सम थिंग्स आर सेम। तो अब एकदम से मामला बदल गया। देखिए अभी तक जो अरेंजमेंट चल रहा था उसमें सारी चीजें डिफरेंट थी। अब क्या है, अब कुछ चीजें सेम भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले बहुत क्लियर कर लीजिए, एनपीआर नहीं चलेगा। नॉट अलाउड मतलब नॉट करेक्ट एक्चुअली। अलाउड क्या? तो ये एक दिमाग में जो माइंडसेट होता है उसको पहले सही कर लिया जाए। पिछले सवाल का आंसर 5 डिजिट्स में आएगा। ठीक है, मैं आंसर लिखे दे रहा हूं। आंसर एक्चुअली ये आएगा। हैपनिंग, हम बात अरेंजमेंट्स की कर रहे हैं। इफ सम थिंग्स आर सेम, तो जब कुछ चीजें सेम होती हैं तो एनपीआर और एन फैक्टोरियल तो लगता नहीं है, क्योंकि वो तो तभी लगता है जब सारी चीजें डिफरेंट हो। तो अब आप एक नए फॉर्मूले में एंटर करते हैं। तो पहले खुद करके देखिए। किया जाए तो सिंपल काउंटिंग से, तो डबल ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है और बी डबल ए हो सकता है। तो काउंटिंग से आ रहा है, कितने वेज आ रहे हैं? 3 वेज आ रहे हैं। दिमाग को बहुत इंपॉर्टेंटली सेट करिएगा आप। ठीक है, अगर ये तीनों डिफरेंट होते तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कितने वेज होते? फैक्टोरियल 3 यानी 6 वेज आते। लेकिन देख रहे हैं कि अब 6 नहीं आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 3 ही आ रहे हैं। मतलब अंतर समझ में आना चाहिए भी, तो सिर्फ बात हो रही है। सपोज आपको इनको अरेंज करना है। फिर से काउंटिंग से करके देखिए, अभी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं। कितने नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट आएंगे?
I hope you notice. देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी आपको काउंटिंग ही करनी पड़ती है। आई थिंक इतनी फी होनी चाहिए, तो 6 वेज आए होंगे। तो इसमें क्या होता है देखिए कि एक तरह से n चीजें हैं जो सब एक जैसी हैं, या इसके पीछे लॉजिक है, बहुत क्लियर कट लॉजिक है। देखिए लॉजिक ये है, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इन ए मिनट। पहले फॉर्मूला कर लेते हैं, फिर मैं समझा देता हूं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखिए कि जैसे m चीजें एक जैसी हैं, p चीजें एक जैसी हैं, n चीजें एक जैसी हैं, और इन सबको सबको अरेंज करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज ये होते हैं। ठीक है, दैट्स द रूल। आई होप यू नोटिस। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सबकी सबको अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो डिवाइड हो रहा है इसका रीजन मैं समझा दूं। डिवाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए अगर ये m चीजें सब सेम डिफरेंट होती, अगर ये सब डिफरेंट होती तो इनके नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल m होते, लेकिन क्योंकि ये सारी सेम है तो वो एक ही वे होगा इनका, तो फैक्टोरियल m से डिवाइड कर दिया जाता।
तो फैक्टोरियल n वेज होते हैं, लेकिन असलियत में उन सबको एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो वही इसीलिए फैक्टोरियल्स डिवाइड कर देते हैं. खैर, आई थिंक दिस इज ओके. जैसे कहा जाए नंबर ऑफ वेज ऑफ क्लियर होना चाहिए कि क्या बताया गया है. ये लेटर्स है, इनमें देखिए क्या हो रहा है. दो लेटर एक जैसे हैं, ए दो है, पी चार है, क्यू एक ही है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि किसका क्या मीनिंग है. तो ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है एक तरह से m प्लस एन प्लस पी डॉट 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 का फैक्टोरियल. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का. जैसे 2 प्लस 4 प्लस 1 पूरी 7 चीजें हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल. पहले तो आप फॉर्मूले से यूज टू हो जाइए. और नीचे क्या आएगा, कितने कितने सेम है. 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल, 4 सेम है, 1 सेम है. फिर से क्लियर कर दीजिए प्रूफ जो लोग पूछ रहे थे. बताइए, इस 7 फैक्टोरियल में तो ये सब डिफरेंट काउंट हो रहे हैं. 7 फैक्टोरियल तो तभी लगेगा ना जब ये सब डिफरेंट हो. तो ऐसे बताइए, लेकिन असलियत में ये चारों पी सेम है, तो इन्हें डिफरेंट मान के करेंगे तब ये आ रहा है. लेकिन इन चारों के आपस के अरेंजमेंट तो वन ही होंगे. इन चारों को अपनी जगह पे आगे पीछे कुछ भी करोगे तो इनको काउंट फैक्टोरियल 4 बार किया गया है, लेकिन काउंट एक ही बार होना है, तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया. I'm sure all persons, of course, follow that. खैर, तो should be okay. Find number of different words कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको. हमारे पास ये सब लेटर्स हैं. टोटल 8 है. लेकिन ध्यान से देखिए, तो उनमें से अगर उसको और ढंग से लिख दें तो पी 1 है, ए 2 है, आर 1 है, एल 3 है, ई 1 है. ये सब समझाने के लिए, ये कोई वर्ड नहीं है. कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास, ये वो है.
इसी का सेकंड पार्ट है। अब इसका आंसर आपको वैल्यू में करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, even digits can occupy odd places only. Even digits can occupy odd places only. तो देखिए इवन कौन कौन है, जस्ट टू क्लियर यू, इवन है 2 2 2 4 4, और उनको ऑड प्लेस में आना है, यानी 1 3 5 7 9 में आना है। तो नया सवाल देखिए क्या हो जाएगा, नया सवाल ये हो जाएगा कि जब आप ये इन 5 को भरने जाओगे तो 9 पोजीशन नहीं होंगी, 5 ही पोजीशन होंगी। फिर से देखिए, जब आप 2 2 2 3 4 4 को भरने जाएंगे तो 9 जगह नहीं होंगी, 5 ही जगह होंगी। तो बताइए ये जो 5 चीजें हैं 2 2 2 4 4, ये 5 ही पोजीशन में तो अरेंज होंगी। तो बस इतना फर्क है कि अब की पहले वो सारी डिफरेंट थी, इस बार वो कुछ सेम है। तो फॉर्मूला फैक्टोरियल 5 ना हो के ये हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 3 सेम है और 2 सेम है। Which is quite obvious to all. और अब आगे आते हैं। अच्छा और बताइए, बाई चांस जो 1 1 1 3 है उनके लिए जगह भी 4 है। बस इतना फर्क है कि 1 1 1 3 इनमें 3 सेम है और एक डिफरेंट है। तो वैल्यू में आंसर 40 आएगा। जीरो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो क्या करिए, जीरो को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दीजिए। तो जीरो तो यहां फिक्स हो गया।
अब क्या क्या बचेगा, 011 और इन्हें अरेंज कर दीजिए। इन्हें किसी भी ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 0 पहले ही प्लेस पे आएगा। इन सबको हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। लास्ट डेट ओके आएगा तो मैं बता दूंगा। संडे क्लास छोटी नहीं होगी, लेकिन उसमें होमवर्क बहुत कम होगा। I'll send you the questions to try.